उत्पत्ति अध्याय 12। अब्राहम के आख्यान का आरंभ। अब्राहम को परमेश्वर का आवाहन। प्रभु ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश, जन्म स्थान और नाते रिश्तेदारी को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान बनाऊंगा कि तू मानव जाति के लिए आशीष का माध्यम बने। जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, परंतु जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा। पृथ्वी के समस्त कुटुंब तेरे द्वारा मुझसे आशीष पाएंगे। प्रभु की आज्ञा अनुसार अब्राम चले गए। उनके साथ उनका भतीजा लोट भी गया। जब अब्राम ने हारान देश से प्रस्थान किया तब वह 75 वर्ष के थे। वो अपनी पत्नी सारै, भतीजे लोट और अपनी अर्जित संपत्ति एवं हारान देश में प्राप्त दास दासियों को लेकर कनान देश की ओर चले। उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया। वे चलते चलते शकेम नामक स्थान पर पहुंचे, जहां मोरे का पवित्र बांझ वृक्ष है। उस समय कनानी जाति उस देश में रहती थी। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। अतः अब्राम ने प्रभु के लिए, जिसने उन्हें दर्शन दिया था, वहां एक वेदी बनाई। तत्पश्चात वो वहां से हटकर बेतैल नगर की पूर्व दिशा में स्थित एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना तंबू गाड़ा। पहाड़ के पश्चिम में बेतैल और पूर्व में ऐ नगर थे। वहां अब्राम ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु के नाम से आराधना की। अब्राम यात्रा करते रहे। वो नेगेव क्षेत्र की ओर गए। अब्राहम मिस्र देश में। उस देश में अकाल पड़ा था। अब्राम मिस्र देश में प्रवास करने के लिए चले गए, क्योंकि देश में भयंकर अकाल था। जब वे मिस्र देश के निकट पहुंचे तब अब्राम ने उसमें प्रवेश करने से पूर्व अपनी पत्नी सारै से कहा, सुनो, मैं जानता हूं कि तुम देखने में सुंदर हो। मिस्र के निवासी तुम्हें देखकर कहेंगे, ये उसकी पत्नी है, और वे मुझे मार डालेंगे, पर तुम्हें जीवित रहने देंगे। इसलिए तुम ये कहना कि तुम मेरी बहन हो, जिससे तुम्हारे कारण मेरा कल्याण हो और मेरे प्राण बचे। जब अब्राम ने मिस्र देश में प्रवेश किया तब वहां के निवासियों ने देखा कि वो स्त्री बड़ी सुंदर है। मिस्र के अधिकारियों ने उसे देखकर राजा फरो से उसकी प्रशंसा की। अतः सारै को फरो के महल में पहुंचाया गया। फरो ने उसके कारण अब्राम से सद्व्यवहार किया। अब्राम को भेड़ बकरी, गाय बैल, सेवक सेविकाएं, गधे गधियां और ऊंट प्राप्त हुए। किंतु प्रभु ने अब्राम की पत्नी सारै के कारण फरो और उसके राज परिवार को बड़ी बड़ी विपत्तियों से पीड़ित किया। अतएव फरो ने अब्राम को बुलाकर उनसे कहा, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी पत्नी है? तुमने मुझसे क्यों कहा कि वो तुम्हारी बहन है? इसलिए मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया था, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ। फरो ने अब्राम के विषय में अपने अधिकारियों को आदेश दिया, और उन लोगों ने अब्राम को उनकी पत्नी एवं समस्त संपत्ति के साथ विदा कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 13। अब्राहम और लोट का विभिन्न दिशाओं में जाना। अब्राम अपनी पत्नी और समस्त संपत्ति के साथ मिस्र देश से नेगेब क्षेत्र की ओर लौटे। लोट उनके साथ था। अब्राम अपने पशुओं और सोना चांदी के कारण बहुत धनी हो गए थे। वो नेगेब से आगे बढ़कर बेतएल नगर के उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने आरंभ में बेतएल और ऐ नगर के बीच में डेरा डाला था। उन्होंने वहीं पर सर्वप्रथम वेदी बनाई थी और वहीं प्रभु के नाम से आराधना की थी। लोट के पास भी, जो अब्राम का सहचर था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। उस देश में इतना बड़ा चरागाह नहीं था कि वे एक साथ रह सके, क्योंकि उनके पास पशु और सेवक सेविकाएं इतने अधिक थे कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे। अब्राम के पशुओं के चरवाहों एवं लोट के पशुओं के चरवाहों के मध्य झगड़े होने लगे। उस समय उस देश में कनानी और परिज्जी जातियां रहती थी।
अब्राम ने लोट से कहा, तुम्हारे और मेरे मध्य, तुम्हारे चरवाहों और मेरे चरवाहों के मध्य झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। देखो, सारा देश तुम्हारे सामने है। तुम मुझसे अलग हो जाओ। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अतः लोट ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और सामने देखा। सोअर की दिशा में यरदन नदी की समस्त घाटी प्रभु के उद्यान एवं मिस्र देश की भूमि के समान जल से सर्वत्र सिंची हुई थी। ये प्रभु के द्वारा किए गए सदोम और गमोरा के विनाश के पूर्व की बात है। लोट ने यरदन नदी की समस्त घाटी अपने लिए चुन ली। वो पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में ही बस गए। लोट घाटी के नगरों में रहने लगा। उसने सदोम नगर के पास अपना तंबू गाड़ा। प्रभु की दृष्टि में सदोम नगर के निवासी बड़े दुष्ट और महापापी थे। जब लोट अब्राम से अलग हो गया, तब प्रभु ने अब्राम से कहा, अपनी आंखें ऊपर उठा। जिस स्थान पर तू खड़ा है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि दौड़ा। ये सारा देश जो तू देख रहा है, मैं तुझे और तेरे वंश को युग युगांत के लिए दूंगा। मैं तेरे वंशजों को पृथ्वी के रजकणों के सदृश बढ़ाऊंगा। उनकी गिनती करना असंभव होगा। यदि कोई पृथ्वी के रजकणों को गिन सकेगा, तो वो तेरे वंशजों को भी गिन सकेगा। उठ, इस समस्त देश में भ्रमण कर, क्योंकि मैं ये देश तुझे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के पास, जो हेब्रोन नगर में थे, आकर रहने लगे। उन्होंने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई।